लिखा है कि हुसैन के अलावा किसी ने भी करबला के मैदान में कुर्बानियां दी। जब हुसैन आजम का नाम आता है ना, जब मुहर्रम का महीना आता ना, नबी मुजाहिर उठे, तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी। आप फरमाते हैं आका हम इतने गए गुजरे भी तो नहीं है जो आपको यजीदियों के करीब तन्हा छोड़ के चले जाए। तन्हा, आवाज आनी चाहिए, तन्हा छोड़ के चले जाए। हुसैन ये तो मालूम है कि शफाअत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, मगर हुसैन आप ये तो बता दें कि हमारी निगाहों से हुसैन का चेहरा अगर कज़ा हो गया तो फिर अदा कब होगा? अदा कब होगा? आका हम छोड़ के तन्हा यजीदियों के दरमियान नहीं जा सकते। हुसैन आपके कदमों पे हमारे बच्चों की जिंदगी कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान हुसैन तेरे कदमों पे। हम तो मर तो सकते हैं, शहीद तो हो सकते हैं, मगर हुसैन तुझे तन्हा करबला के मैदान में छोड़ के नहीं जा सकते। माशाअल्लाह। बात ही चल रही थी, रात का समय था। हुसैन फरमाते ठीक है जाओ, अपने अपने खैमों के अंदर चले जाओ। वो जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, रब की इबादत करो। ये आखिरी रात हमारी इबादत की रात है। सब उठे, खैमों के अंदर गए, अपने अपने खैमों के अंदर पहुंचे। हर तरफ से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कोई इबादत कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, सब अपने रब को राजी करने पे लगे हैं। मगर रात गुजरी, सुबह का सवेरा आया। बात सुने, सुबह का सवेरा आया, दिन निकलने लगा। फजर का वक्त जब करीब हुआ ना, तो आका हुसैन ने अकबर को आवाज दी, अकबर। जी बाबा। कहा जाओ करबला के मैदान चले जाओ, अजान पढ़ के आनी है करबला के मैदान में, और वहां का मंजर भी देख के आना है, माहौल देख के भी आना है। अकबर गए हैं करबला के मैदान, और जाने के बाद में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं करबला के मैदान में। आपने फजर की अजान दी। फजर की अजान देने के बाद जब अकबर वापस आने लगे तो जानते हो एक हिचकियों की आवाज आई, कोई रोने की आवाज अकबर के कानों में आई। और जानते हो हुसैन फरमाते अकबर करबला के मैदान जाना है। कल जब जरूरत पड़ती थी ना, तो हमारे बाबा के शहजादे हसन अजान पढ़ा करते थे। आज करबला के मैदान में अकबर तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे बेटे हो, करबला के मैदान जाना है, अजान पढ़ के आनी है, वहां का मंजर भी देख के आना है। अकबर आने लगे हैं, हिचकियों की आवाज आई है, कानों से गूंजी है, अकबर के कदम ठहरे हैं, वापस हुए हैं, खातून की तरफ गए हैं। अब क्या देख रहे हैं? वो सिर से लेकर पैर तक के सफेद लिबास पहने हुए एक जंगल में अजनबी खातून खड़ी हुई है, जहां पर कोई मकान नजर नहीं आता, किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर बयाबान जंगल में एक खातून है जो अपने दामन से उस करबला की जमीन को साफ कर रही है। अकबर वापस आए हैं। हुसैन कहते हैं कि अकबर करबला का मैदान देख के आ गए हो, जायजा लेकर के आ गए हो? अकबर ने कहा था हाँ मैं देख के आ गया हूँ, मगर मैंने एक मंजर देखा है। हुसैन कहते हैं वो कौन सा मंजर देखा है? कहा एक मैंने उसी जंगल के अंदर एक खातून देखी है जो सर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुई है, मगर वाकई मैंने एक चीज देखी है, वो अपने आंचल से वो आकी करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना कहना था, हुसैन की आंखें भर आई है, हुसैन की आंख में आंसू है। हुसैन ने चिकिया बंद करके रोना शुरू कर दिया है। आका हुसैन रो रहे हैं। अकबर कहते हैं बाबा रोने की वजह क्या है? आंख में आंसू किस लिए है? आका हुसैन फरमाते हैं अकबर जिस अजनबी औरत की बात कर रहे हो वो कोई अजनबी औरत नहीं है, वो मेरी भी में हो, वो कोई और औरत नहीं है, वो मेरी माँ तैयबा ताहिरा साहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि कल शहादत का जाम पीने के बाद में जब मैं उसी का बेटा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बदन में कंक्रीट चुभ जाए, हुसैन के बदन को तकलीफ हो। कहा वो इसलिए करबला के मैदान को साफ कर रही है तो बेटे को तकलीफ ना हो जाए। और माँ बाप बड़े प्यार करते हैं औलाद से, ये माँ ही तो है जो अपनी जान से ज्यादा प्यार अपने औलाद से किया करती है, मगर यही औलाद माँ बाप को गालियां देती है, माँ बाप पर लठ बजाती है, माँ बाप को घर से बाहर किया करती है। अगर देखना चाहता है तो सबक
हासिल कर ले। करबला के मैदान में जहाँ पर कोई मकान नजर नहीं आता, जहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आती, जहाँ पर किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर उसी तलगा बयाबान में नबी हुसैन की माँ तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा हुसैन अपने आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही है और जमाने को ये पैगाम दे रही है, ओ दीवानियों, और मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की शहजादी हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जन्नत में परोसे महशर रुसवा न किया जाए तो मेरे नाना की शरीयत की पाबंद बन जाना, मेरे किरदार को अपना लेना। मगर मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की शहजादी हो, अपना किरदार भी अच्छा कर लो, अपने अखलाक भी अच्छे कर लो, अपना चलन अच्छा कर लो। इसलिए जब माँ अच्छी होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, जब जानते हो जब बाबा अली होता है तो माँ फातिमा तो ज़हरा जैसी होती है। मगर हाँ मैं बताना चाहता हूँ वो कोई और की शहजादी नहीं, वो नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है जो करबला के मैदान में जाकर हुसैन के लिए करबला की जमीन साफ कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए करबला है, करबला ये माशाअल्लाह। अगर कसम खुदा की हुसैन शहादत का जाम ना पीते ना, फिर जानते हो इस दौर में इंसानियत नहीं होती, हैवानियत मौजूद होती। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, यजीदियत का खात्मा करने वाला कोई और नहीं था, वो नबी का नवासा इमाम हसन था, इमाम हुसैन था, जिसने यजीदियत को तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म करके रख दिया। घर घर में हुसैन है, मगर मुझे बताओ किसी घर में यजीद नाम भी देखा? जवाब दें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामुन अलैका या हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए करबला के मैदान, चलें सुने मैदानी करबला। वापस आए अकबर, वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, तो करबला के मैदान में करबला की ज़मीन को, रेत को साफ कर रही थी। फिर जानते हो सुबह का सवेरा जब हुआ तो हजरत हुर की बेटी ने क्या देखा? बच्चों की आदत होती है ना कि जब बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उधर को निकलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये रास्ता किधर जा रहा है, ये कौन है, ये हमारे हैं या अपने हैं या खैर है, कौन है? हजरत हुर की बेटी उम्र थी 5 या 6 7 साल की, आई हुसैन के खैमों की तरफ। अब ये उस खैमे के करीब गई जिन्हें हजरत ज़ैनब कहा जाता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब के खैमे के करीब पहुंची, जाकर खड़ी हो गई। आप कुरान की तिलावत कर रही थी, देखा ना कोई छोटी सी बच्ची आई है। आपने उस बच्ची से कहा, शहजादी किधर से आई हो, कहाँ से आई हो? बच्ची ने खैमे की तरफ अपनी उंगली उठा करके कहा, वो जो खैमे नजर आ रहे हैं मैं उधर से चल के इधर खैमों की तरफ आई हूँ। आपने फरमाया कि शहजादी वो जो खैमे सामने नजर आ रहे हैं? बोले हाँ। किसकी बेटी हो? कहा हुर की बेटी हो। अब जानते हो ना कुफारे मक्का की बेटी थी, यजीद की बेटी थी ना, मगर ईमान ले आए हजरत हुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हुर की बेटी हूं, अब ईमान नहीं लेकर आए, कहा हुर की बेटी हूं। आपने ये नहीं फरमाया था कि बेटी वो हमारे दुश्मन है, हमारे
खैमों के करीब नहीं आना चाहिए था, बल्कि हजरत ज़ैनब ने कहा था शहजादी तुम हमारे घर की मेहमान बनी हो, हमारे घर के अंदर इतना भी नहीं है कि जो तुम्हें एक घूंट पानी पिला दिया जाए, इतना भी नहीं है जो तुम्हें एक लुकमा तुम्हें रोटी का खिला दिया जाए। शहजादी हमारे खानों पर पाबंदी लगा दी गई, हमारे पानी पर पाबंदी लगा दी गई। शहजादी देखो तो सही, हमारे घर के अंदर कोई तुम्हारा एहतराम करने के लिए शहजादी सिर्फ इतना है कि हम तुम्हें कुछ खिला नहीं पड़ सकते, कुछ पिला नहीं सकते, मगर तुम हमारे खैमों के करीब आई हो ना शहजादी, हम ये नहीं चाहते कि किसी की बेटी या किसी का कोई बच्चा हमारे खैमों के करीब आए, हमारे दरवाजे से वो खाली जाए। ये दस्तूर रहा है हमारे घरों का कि आज तक हमारे घरों से किसी को खाली नहीं वापस किया गया। और जानते हो इतना कह रही थी, हजरत सकीना पर नजर पड़ी, हजरत ज़ैनब की आवाज दी, हजरत सकीना तोड़ी हुई वापस आई है, आकर कहती है फूफी बोलो क्या कहना चाहती हो। हजरत ज़ैनब ने कहा है ये हुर की बेटी है, हमारे घर पे मेहमान बन के आई है। शहजादी ये जाने लगी है अब हमारे घर से आज तक कोई खाली नहीं गया है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर से कोई मेहमान हमारे घर पे आए, दर पे आए, वो फाका जाए या कुछ लेकर ना जाए, इसलिए ये हमारे घर की मेहमान बनी है। शहजादी हजरत सकीना दो बालियां पहनी हुई थी, हजरत ज़ैनब ने कहा था शहजादी एक बाली एक जोड़ी बाली निकाल करके इस शहजादी के कानों में पहना दो। हजरत सकीना ने निकाली है बाली और निकालने के बाद में हजरत हुर की बेटी के कानों में पहनाई है। अब जानते हो अब इस बेटी ने चलना जब शुरू किया है, हजरत ज़ैनब कहती है शहजादी आज घर से तो प्यासी जा रही हो, न तुम्हें खाना खिलाया गया है न पानी पिलाया गया है, इतना हमारे घरों के अंदर खैमों के अंदर इतना भी नहीं है कि ताकि तुम्हें एक घूंट पानी पिला सके, इतना भी नहीं कि तुम्हें एक लुकमा खाना खिला सके। अगर कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, फिर तुम्हें बताएंगे मेहमान नवाजी होती क्या है। बच्ची चलने लगी है और जानते हो जैसे ही बच्ची चल रही है, मेरे हुसैन ने खुतबा पहला खुतबा दिया था, अब जैसे ही हुसैन ने खुतबा दिया हजरत हुर के दिल में जगह होने लगी है, वलदारी हो गया है, चूमने लगे हजरत हुर। जैसे कि हुसैन का खुतबा सुना सगन में ख्याल आया था कि इतनी आवाज खूबसूरत आज से पहले कभी नहीं सुनी है, न खुतबे का जवाब है न खुतबा देने वाले की आवाज का जवाब है। हजरत हुर ने जैसे कि इतना सुना, अब शहजादी जैसे कि हजरत हुर के करीब पहुंची है, नजर पड़ी है हजरत हुर की बेटी की बालियों पे नजर आई है, जैसे कि कान पे नजर पड़ी है। हजरत हुर कहते हैं कि शहजादी ये बताओ जब इधर से तुम गई थी कानों में बालियां नहीं थी, मगर उधर से आ रही हो तो ये कानों में बालियां कहाँ से आई है? कहा बाबा वो जो मकान जो खैमे नजर आ रहे हैं बाबा, मैं उन खैमों के करीब गई थी, मगर एक खातून थी, उस खातून ने माँ की तरह प्यार दिया है, माँ की तरह सीने से लगाया है। और बाबा वो तो बड़े खसबा तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो कह रही थी शहजादी आज तुम घर की मेहमान बनी हो, हमारे घर के अंदर इतना पानी नहीं है जो तुम्हें एक घूंट पानी पिला सके, इतना खाना नहीं है कि एक लुकमा तुम्हें खाना खिला सके। बाबा मैंने एक चीज और देखी है, उसी घर के अंदर एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो पालने के अंदर लेटा हुआ है, मैं देख रही थी उसके होंठ खुश्क थे, मगर वो अपनी जुबान होठों पे लगा लगा करके चूस रहा था। और बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत हुर ने कहा तो शहजादी वो लोग हमारे खताकार हैं, इसलिए हम उनके खताकार हैं, इसलिए पानी बंद करने वाले हम हैं, खाना बंद करने वाले हम हैं, पाबंदी लगाने वाले हम हैं। बच्ची ने कहा था बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, उनके न किरदार का जवाब है, न अखलाक का जवाब है, न इंसानियत का जवाब है। बाबा वो तो बड़े प्यारे हैं, ओ बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत हुर ने कहा था शहजादी मैंने जब से खुतबा सुना है, जब से आवाज को सुना है, मेरा दिल भी चाहता था तो मैं भी जा करके मैं माफिया मांग लो। हजरत हुर कहते हैं ओ शहजादी मैं कदम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, अगर मैंने कदम बढ़ाया कहीं ऐसा ना हो वहां से रुस्वा करके भेज दिया जाए, वहां पर सीने से न लगाया जाए। बच्ची ने कहा था बाबा जब वो बाबा मुखालिफ की बेटी को कानों की पालियां निकाल करके दे सकते हैं तो बाबा वो हुर को क्यों नहीं सीने से लगा सकते। माफी मांगना आपका काम है, माफ करना हुसैन का काम है। हजरत हुर चले गए, वो जाने के बाद में हुसैन के कदमों में बैठे गए, कहते गए हुसैन से आकर अर्ज करते गए हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना। आका हुसैन कहते हैं कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहा जाता है। कहा हुर कहा जाता? आपका हजरत हुर कहते हैं पानी बंद करने की वजह मेरी है, मैंने बंद किया है, मैं इसी काफले का सबसालार था इसलिए मैंने बंद किया था, खताकार मैं हूँ, आज मेरी खता को माफ कर दिया जाए। उस
हुसैन कहते गए, नाम हुर गए, हुर के आजाद के गए, आज तक दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से भी आजाद करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से आजादी का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाता है हुसैन। माशाअल्लाह। अब नाना तो मालिक जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो हुसैन से प्यार करता होगा उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जहन्नम नहीं भेजा जाएगा। आका फरमाते हैं जो मेरे नवासों से प्यार करता होगा बरोज़े महशर उसे हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। हुसैन कितना प्यार करते हैं तो उनके दरवाजों से कभी गैर को भी वापस नहीं किया गया, वापस नहीं भेजा गया। इसलिए कसम खुदा की, वो तो बता दूं ना, जिनका नाना भी लाजवाब है, जिनका बाबा भी लाजवाब है, तो हुसैन और हसन क्यों ना लाजवाब है। ये करबला का मैदान है। फरमाया मैंने देखा था बाबा, उसमें एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा जो पालने के अंदर, वो जानते हैं वो बच्चा कोई और नहीं था, कोई और बच्चा नहीं था, उसी बच्चे को वली असगर कहा जाता है। बचपन का जमाना, पालने में लेटे हैं, पानी नहीं है दूर तक। सब्र की इंतहा देखो, 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया। मगर जानते हो ना, कभी यजीदियों से पानी का सवाल नहीं किया। यजीद ने कहा था बैत कबूल कर ले, हुसैन कबूल कर लो, हुसैन कबूल कर लो, हम सनत का तुम्हें मालिक बना देंगे, इतनी दौलत दे देंगे, ये कर देंगे, बादशाहत दे देंगे। कसम खुदा की, मेरे हुसैन ने कहा था कि बादशाहत भी मेरे नाना की है, मालिक जन्नत भी मेरे नाना है। बोले सुभान अल्लाह। कहा तेरी बैत नहीं देखनी, मुझे अपने नाना की बैत की हिफाजत करनी है, नाना के शरीयत की हिफाजत करनी है, नाना के दीन की हिफाजत करनी है। हुसैन ने करबला में एक एक करके सबको कुर्बान कर दिया, एक एक करके सबको कुर्बान किया। दीगर कुर्बान होते रहे, उन्होंने मोहब्बत सब कुर्बान हो गए इस इस्लाम के लिए, इस इस्लाम के लिए सबको कुर्बान कर दिया। जानते हो जब देखा ना, एक एक करके सबको कुर्बान किया। हजरत हुर हुसैन की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका जब आपने मुझे माफ किया ना, कलमा पढ़ाया, जब आपने इस्लाम में मुझे अपनी दाखिल कर दिया ना, तो आप मुझे अब शहादत के लिए भी इजाजत अता फरमा दे। मैं आपके नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूं। मेरे हुसैन कहते नहीं हुर, तुम अपने बच्चों के दरमियान चले जाओ, बच्चों के करीब पहुंचो, अपने बच्चों में जाकर के जिंदगी गुजारो। हजरत हुर थे ना, हुसैन के तलवे पकड़ लिए, कहा नहीं, मुझे भी हुसैन आपकी मोहब्बत में मुझे भी करबला जाके शहादत का जाम पीना है। सुभान अल्लाह। इजाजत मिली, हजरत हुर घोड़े पे सवार हुए, चले करबला के मैदान की तरफ। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। घोड़े की लगाम यजीदियों की तरफ थी, चलने लगे। अमीर इब्ने साद ने देखा जो हुर कल हमारे साथ था, आज वो हुसैन के खैमे की तरफ से आ रहा है, हाथ में तलवार। उसने देखा, यजीदियों को मालूम था कि हुर की पावर कितनी है, ताकत कितनी है। जैसे ही देखा ना, हजरत हुर को थरथराने लगे, कांपने लगे। उसने जबल लोग भेजे हजरत हुर का मुकाबला करने के लिए, मगर हुर था। हजरत हुर निकले, जहां पर के 50 लोगों को हजरत हुर मारने की हिम्मत रखते, आज वो 100 को मार रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार,
हजरत हुर ने चलाना शुरू किया, चलाते चले जा रहे। डबल लोग उधर से यजीदियों ने अमीर इब्ने साद ने भेजे, मगर हजरत हुर की तलवार ने काट के रख दिया। अमीर इब्ने साद ने कहा था, हुर तुझे क्या हो गया है? हजरत हुर ने कहा था, ओए अमीर इब्ने साद, आज तक तो मैं तेरे साथ था, मैं तेरे टुकड़ों पे पल रहा था, मगर आज से मैंने हुसैन के टुकड़े खाने शुरू कर दिए हैं। अब तेरे टुकड़ों की ताकत नहीं है, अब हुसैन की टुकड़ों की ताकत आ गई है। कहा तू तो 50 की हिम्मत मारने की रखता था, अब तूने डबल कैसे मिटा दिए गए? तूने डबल को कैसे काट के रख दिया था? तो हजरत हुर ने कहा था, ओ अमीर इब्ने साद, तुझे क्या मालूम है, जो जिसे हुसैन का हाथ लग जाता है, उसका हाथ पावरफुल हो जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काटना शुरू किया। हजरत हुर ने एक एक करके यजीदियों को काटा, और उसके बाद में एक वक्त वो आया कि हजरत हुर पर वार किया गया। हजरत हुर शहीद हुए, जमीन पे आ गए। आपने शहादत का जाम पिया, दिगर शहीद होते रहे। बात बहुत लंबी है। यहाँ पर लाशों की लाशें गिरती रही, और यहाँ तक के सारे हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। फिर कुछ नहीं बचा। फिर हजरत गाजी अब्बास की जब बारी आई ना, हजरत गाजी अब्बास उठे हैं, हुसैन के करीब पहुंचे हैं, जाकर हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अब मुझे इजाजत दे दी जाए कि मैं भी ताकि करबला के मैदान जाकर के शहादत का जाम पीऊं। सुभान अल्लाह। और यहाँ इमाम हुसैन को चौराहे पे कोई अगर गालियां बके तो ये मुसलमान जो अपना आप को कहता हम हुसैनी है, हुसैनी, हाँ, इसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हवाइयाँ अगर पुलिस वाले आ जाएं तो उनका तमंचा बंदूक की नाल देख लें तो इनकी हवाइयाँ उड़ जाती है। मगर देख कसम खुदा की, करबला का मैदान का मंजर कैसा होगा, मंजर कैसे होगा, जहां पर के जानते हो ना, जहां पर के मेरे हुसैन के चाहने वाले शहादत का जाम पीर करके जमीन पे जो आ रहे होंगे, वहां का मंजर बड़ा कठिन मंजर होगा। आज बड़े फख्र के साथ कह देते हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, चोरी तुम करो, डकैती तुम करो, शराब तुम पियो, जिना तुम करो, हरामखोरियां तुम करो, माँ बाप को तुम सताओ, बहन भाई का हक तुम मारो, गरीबों को तुम रुलाओ, पड़ोसी की जमीन तुम जोतो, मैन तोड़ो तुम, पैसे लूटो तुम, हैं जहेज मांगो तुम, गरीब को रुलाओ तुम, और मस्जिद का खाओ तुम, मदरसे का ना छोड़ो तुम। फिर कहते जी हम हुसैनी, हम हुसैनी हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, हुसैनी ऐसे नहीं होते। वाह वाह, माशाअल्लाह। और एक बात और सुने, एक बात मेरे करीब तक आई थी, वो भी सुने। हुसैनी वो होता है जो अपने आप को पाक रखता है, साफ रखता है। जानते ना, हलाल खाने वाला हुसैनी, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने वाला हुसैनी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इबादत करने वाला हुसैनी, तहज्जुद पढ़ने वाला हुसैनी, माँ बाप का फर्मा बरदार हुसैनी, गरीबों से सीने लगाने, गरीबों को सीने लगाने वाला हुसैनी, अपना हक अपनी जगह मोहब्बत में दूसरे भाई को देने वाला हुसैनी, हुसैनी, माशाअल्लाह। हाँ, ऐसा नहीं है कि जमीन दूसरे की जो तो और कहो के हुसैनी है। हाँ, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये भी याद रखना, एक बात और सुनते चले, मैंने बात सुनी थी और वो भी सुने, जो मसला बताते हूँ वो भी सुने। हाँ, मदरसे का पैसा खास तौर से सुने, मस्जिद में नहीं लगा सकते और मस्जिद का पैसा मदरसे में नहीं लगा सकते जी। अब सुने उसकी वजह क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मस्जिद का पैसा लिया, मस्जिद का, सुने बहुत हुसैनी बताते हो अपने आप को, मेरी बात सुने, मस्जिद का पैसा लिया कि जी हमारे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, हम 1,20,000 हम मस्जिद को लुटा के वापस दे देंगे। ये जायज नहीं है। ये आवाज आनी चाहिए, ये हाथ उठा के बोले, ये मैं खत्म कर रहा हूं, ये जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई ये चाहे कि मस्जिद के पैसे से तिजारत करूं और फिर मैं ये जुबान से कह दे कि उसके बदले में 5,000 फालतू दूंगा, ये जायज नहीं है। इसलिए ये भी मस्जिद के लिए सूद हो गया, सूद।
तरह मैंने हजरत से पैसे लिए, 10,000 मुझे देते हैं हजरत, और उसके आपको मैं 2,000 फालतू दे दूंगा, 12 दूंगा, ये ब्याज हो गया? तो क्या अल्लाह के घर में ऐसा पैसा लगेगा? अरे बोलो ना, लगेगा? अरे मस्जिद का पैसा तुम 1 लाख रुपया लो और ये कह के लो कि हम उसके 1 लाख ले रहे, हम 1,05,000 दे देंगे, तो क्या ये जायज है? अरे जवाब चाहिए, जायज है? हाँ, जायज नहीं। इसलिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है, बगैर उज्र तो मस्जिद का कोई भी चीज इस्तेमाल करना भी जायज नहीं। हाँ, अगर मस्जिद का 10 का नोट है और मैं कहूँ कि लाओ यार इस नोट से मेरा नोट बदल दो, नहीं बदलने की इजाजत भी नहीं है। जो मस्जिद का हो ना उसे मस्जिद में इस्तेमाल किया जाए। ये खास तौर से इस चीज का ध्यान रख ले, अगर हुसैनी बनना है तो फिर अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। ब्याज नहीं खाना है, ब्याज नहीं लेना है, ब्याज नहीं देना है। हमको तो बिल्कुल अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपनी जान को, अपनी नसों को, अपनी धड़कनों को, हर चीज को हमें साफ करना है। फिर हमें हुसैन से मोहब्बत करनी है, हुसैन से इश्क करना है, हुसैन से चाहत करनी है, हुसैन पर फिर हमें मर मिटना है। फिर तो हम ये कहेंगे जब हुसैन से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, सच्चा इश्क हो जाएगा, और जब हुसैन के तरीके को अपना ले, हुसैन की नाना की शरीयत को अपना ले, फिर अपने आप को हुसैनी कहना, इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी चमक जाएगी, तेरी आखिरत भी चमक जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, और एक बात आखिरी और सुनते चलें। मेरी बात सुनिएगा, वो एक तिजारत, वो अगर देखा जाए, अगर किसी ने कहा कि मेरी फसल इतनी होती है, मिसाल के तौर पर आप फसल बोते हैं और उस फसल के अंदर जैसे आपकी उस जमीन के अंदर तकरीबन 20,000 की फसल होती है, 20,000 की फसल होती है, और तो आप ये चाहते हैं उसको उठाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जो है ना वो एक तिजारत है। आप अब ये चाहते हैं कि हम नहीं बोना चाहते, आप अपनी जमीन आप अगर किसी को देते हैं कि हाँ के पैसे के बिना पर कि भाई हम तुम्हारी जमीन खरीदना चाह रहे हैं, हम तुम्हें 1 साल के 10,000 रुपए दे देंगे, या 6 महीने के आपको हम 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सूरत निकल सकती है, मगर कसम खुदा कि अल्लाह के घर के लिए कोई सूरत नहीं निकल सकती। वो मस्जिद का पैसा है, हाँ मस्जिद का पैसा है, मगर ये हमारी जमीन है। हमने आपको ये रुमाल दिया अपना, और रुमाल देने के बाद में आपने कहा कि हजरत ये रुमाल मुझे अता कर दें, ये रुमाल मेरा है। अब मैं इसकी भी तिजारत करने लगूं, रुमाल मेरा 10 रुपए का आया और मैं कहूं नहीं आपको भाई साहब ये हमारा 15 रुपए का रुमाल आया, आपको 15 का आया है और हम आपको मोहब्बत में 10,000 का, तो 5,000 का झूठ आपने बोला, तो ये भी जायज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तूने खरीदी है चीज ना, अगर तेरी जमीन है, तूने जमीन को खरीदा है 5 लाख का, और 5 लाख का खरीदने के बाद में तू ये उससे ये मत बता कि मैंने 6 लाख की जमीन को खरीदा है, 5 लाख की खरीदी है। अगर तुझे सौदा करना है तो उससे कहना कि मुझे 7 लाख की बेचनी है, अपना झूठ बोल करके उसे 1 लाख बढ़ा करके मत बता। अगर तूने ऐसा किया और मुसलमान के साथ में तुझे धोखा किया तो याद रखना, न तुझे दुनिया में माफ किया जाएगा, न तुझे मैदान महशर के दिन माफ किया जाएगा, पर रोज़े महशर तुझे माफ नहीं किया जाएगा। मुसलमान वो है